हेलो दोस्तों, आज क्लास 9 का भारतीय भवन का फिजिक्स का देखने वाले हैं पहला चैप्टर। ठीक है, तो ये जितने भी प्रश्न हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न है पहला चैप्टर का 9th क्लास का। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है। सबसे पहले प्रश्न कह रहा है कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान जो है सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त किए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी किसी भी चीज के बारे में जो है खोजबीन करना, यानी उसी ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भौतिक राशियां कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखना, भौतिक राशियां जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक आधारी, एक व्युत्पन्न। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आधारी राशि किसे कहते हैं। तो आधारी राशि वे राशियां जो स्वतंत्र मानी जाती है, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। ये सब क्या है, स्वतंत्र है, आजाद है। ठीक है, यानी कि ये, यानी कि जैसे कि लंबाई यानी एल, द्रव्यमान यानी कि ये सब क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। व्युत्पन्न राशियां वे है जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, जैसे क्षेत्रफल। ठीक है, अगर क्षेत्रफल निकालिएगा तो जैसे कि देखिए बल का यानी एफ ही निकालना, एम एन निकालना पड़ेगा। ठीक है, आधारी मात्रक किसे कहते हैं। वह मात्रक जो किसी भी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, आधारी मात्रक कहते हैं। मात्रकों की, अब छठा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, मात्रकों की पद्धति से आप क्या समझते थे। याद रखना, मात्रकों की पद्धति से सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रक मात्रक यानी कि आधारित व्युत्पन्न राशि दोनों पूरे समूहों में मात्रकों को, नहीं मात्रकों की क्या कहा जाता है, पद्धति कहा जाता है। ठीक है, एकदम हूबहू प्रश्न वही सब है। ठीक है, भारतीय भवन का। तो अगर आप जो है क्लास 9th में हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला जितने भी प्रश्न होंगे वो क्लास 9 10th के जो है इसी चैनल पर मिलेंगे, और इसी फॉर्म में आपको जो है करके दिया जाएगा एकदम अच्छा कर, जो है आप अच्छे से उतार सकते हैं सारा। ठीक है, तो इसीलिए आप पहली बार अगर जो वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए अगला प्रश्न। रेडियन और स्टेरेडियन किनके मात्रक है। रेडियन और स्टेरेडियन जो है किनके मात्रक है। तो याद रखना, ये समतल कोण और घन कोण के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो याद रखना 10⁻⁹ मीटर के। प्रकाश वर्ष क्या है। याद रखना, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि एक वर्ष में जितने जो है प्रकाश ने गति किया है, ठीक है, तो यानी कि सूरज ने, तो उसका जो है प्रकाश वर्ष द्वारा तय की गई दूरी क्या है, प्रकाश वर्ष कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अब यहाँ से हम लोग जो है ना लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जैसा कि आपके भारतीय भवन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अच्छे से मिला लीजिएगा, एकदम वही प्रश्न है, बस आपका जो अच्छा क्वालिटी जो है करके दिया है इसमें। चलिए प्रश्न पहला क्या कर रहा है, किसी भी राशि के परिणाम के पूर्ण विवरण के लिए किन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। याद रखना, किसी भी राशियों के परिणाम का पूर्ण विवरण दो बातों का ज्ञान होना जरूरी है। मात्रक, जिसमें राशि को जो है मापा गया। ठीक है, और दूसरे नंबर एक संख्या जो बताता है कि वो मात्रक उस राशि में कितना बार शामिल है। जैसे कि आप लोगों देखिएगा, जैसे कि आपको चीनी लेना है तो 4 ये संख्या हो गया, और क्या हो गया उसकी जो है, यानी किलोग्राम जो है वो मात्रक लिखा गया। यानी ठीक है, तो मात्रकों जिसमें राशियों को मापा जाता है, देखिए इसमें मापा गया है ना किलोग्राम में, और संख्या कितने किलो लिए। ठीक है, और इसका जो है सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने का। जैसे एक बात बताइए, जैसे कि क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो उसी प्रकार जो है आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आधारी और व्युत्पन्न राशियों किसे कहते हैं, इनके दो दो उदाहरण है। देखिए आधारी राशि क्या होता है, वह राशियां जो स्वतंत्र मानी जाती है, उदाहरण के लिए जो है लंबाई और द्रव्यमान, ये स्वतंत्र है। और व्युत्पन्न राशि क्या है, वह राशि जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, जैसे बल।
बल का देखिए सूत्र क्या होता है, एम ए, ठीक है, कार्य, ठीक है, ये डब्ल्यू लिखा आता है। अगला प्रश्न, अब देखिए दीर्घ उत्तरी, ठीक है, इसमें ज्यादा प्रश्न पहला चैप्टर में नहीं था, इसीलिए अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी एक ही वीडियो में जो है ले आए, ठीक है। तो अगले वीडियो में जो है एक एक करके बनाएंगे, अति लघु उत्तरी अलग, लघु उत्तरी अलग और दीर्घ उत्तरी अलग, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जो है समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो अगर पहली बार देख रहे हैं तो जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाला वीडियो जो है आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एसआई मात्रकों के संकेतों को लिखते समय ध्यान देने योग्य किन तीन बातों का जो है उदाहरण देकर समझाना है, ठीक है। एसआई मात्राओं के संकेतों को लिखते समय जो है निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, ये जरूर लिखिएगा, ठीक है। देखिए हिंदी में भी मात्रकों की संकेत अक्षर अंग्रेजी के ही होना चाहिए। जैसे किलोग्राम को जो है केजी, मीटर को एम इत्यादि लिखना चाहिए, ना कि किग्रा लिखना चाहिए या की, समझे। यानी कि आपको जो है जैसे कि किलोग्राम को ऐसे लिखिएगा, लेकिन केजी आप लोग हिंदी में इस तरह नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला पॉइंट क्या कर रहा है, मात्रकों को अंग्रेजी नाम से प्रारंभ नहीं करना चाहिए, ठीक है। 1 एम्पियर धारा किसने, मात्रकों को अंग्रेजी नामों को कैपिटल यानी छोटे अक्षरों में नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। यानी कि जब भी तो याद रखना छोटे अक्षरों में नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। ओ सॉरी, छोटे क्या कर रहे हैं, छोटे अक्षरों में ही लिखना चाहिए, तो छोटे अक्षरों में लिखना चाहिए, ठीक है, बड़े अक्षरों में नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। हम भी दिखाई दिए, ठीक है, स्मॉल लेटर में ही लिखना चाहिए, ठीक है, इसमें लिखना चाहिए। जैसे कि स्मॉल, जैसे कि हो गया आपका स्मॉल, जैसे कि ए बी सी, ये सब, ठीक है, छोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। जैसे कि केजी लिखते हैं तो इस तरह लिखना चाहिए, ना कि इस तरह लिखना चाहिए, ठीक है, इस तरह नहीं, इस तरह लिखना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है, मात्रकों में बहुवचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें 5 ग्राम को ग्राम्स नहीं लिख सकते, ठीक है, ग्राम्स नहीं लिख सकते हैं, समझ में आया। ग्राम्स नहीं लिखना चाहिए, यानी कि बहुवचन में था एक से अधिक ऐसे करके नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। ये था जो है पहला चैप्टर का जो है आखिरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी का। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। इसी तरीके से आगे वीडियो देखने के लिए जरूर मेरे चैनल को जो है फॉलो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए।